हमारे तुम्हारे कुल में दाग लगना है तो कैसे भी छिपाए लेकिन छुप नहीं सकता। होली होकर इसे झूठ नहीं मानो, इसे जो भी कहे होली हमारी बहन ने जिस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन नहीं, आज हम अपनी बहन के लिए कुछ भी हो जाए, आज हम मनराज सत्य हवेली पे जाएंगे और अपने बहन के रिश्ते की बात करेंगे। तूने देखा मंत्री विक्रम सिंह की शतरंज की चाल? मारा गया प्रमोद मेरे हाथों से। मैं तो रह नहीं ना, तू नहीं था ना? वो मोर भाई आ रहा है। हाँ। अब आप और खून का इल्जाम लगा गजराज सिंह के ऊपर। अब वो गया जेल 20 साल के लिए। अंदर महाराज बनराज सिंह ने और गजराज सिंह ने दोनों मिल करके सरे दरबार में मंत्री विक्रम सिंह का अपमान किया। अरे और मंत्री विक्रम सिंह वो बला है, मंत्री विक्रम सिंह वो बला है। बला जानता क्या होती है? हाँ, बला वो चीज है जिस पेड़ में लग जाती है उस पेड़ को खोखला कर डालती है, और वही बला मैं हूं। मैं जब तक इस विराट नगर को खोखला नहीं कर दूंगा और खत्म नहीं कर दूंगा, जब तक मुझे चैन नहीं है, और जब खत्म कर दूंगा तो इस विराट नगर का राजा मंत्री विक्रम सिंह बनकर राज करेगा। आए तो राजन बनी हूँ, अब आए तो खाली सपने दिया। कुछ नहीं, सपने सोते में आते हैं, जागते में नहीं। चलो मेरे साथ महाराज जी को, महाराज का बेटा मारा गया है, बहुत सदमा है। अरे वो हम में डूबे, जरा उसको तसल्ली दिलाते हैं। मंत्री जी, अगर किसी का बेटा, किसी के जवान बेटा बाप के नजरों के सामने जाए तो उसको गम नहीं होगा, दुख नहीं होगा। मुझे दरबार चलना चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज जी, आपका चेहरा बहुत उदास नजर आ रहा है। राजमंत्री, उदासी का कारण है प्रमोद की याद हमारे दिल से दूर नहीं होती। लेकिन महाराज जी, आप ये जरा सोचिए, जो इंसान इस संसार से चला जाता है उसकी याद तो रहती, लेकिन वो कभी लौट के वापस नहीं आता है। मंत्री जी, तुम्हारी बात सच है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नमस्ते।
नमस्ते। मैं कहाँ से आ रहे हो? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ बोलो। और महाराज से दो बातें करना चाहता हूँ। जाके कह दो कोई मिलने वाला आया है और आपसे मिलना चाहता है। यानी कोई मिलने वाला आया है, लेकिन आप अपना पर्चे मैं पर्चे दरबार में दूंगा। तो ठीक है, यही पे रुको। सबसे पहले मैं अपने श्री महाराज जी से आज्ञा ले लूं। अवश्य जाइए। भगने नहीं ना और जाना तत्काल। भगने नहीं आया हूँ। अभी गया कभी न। दरबारी साहब, एक अजनबी जो कि अपना नाम और पता नहीं बताए हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं आपके महाराज जी से मिल करके दो बातें करना चाहता हूँ। जाओ इससे लेकर आओ। आपकी आज्ञा का ही पालन है। अफसोस है बातें करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन बात करूंगा मैं जरूर। अजनबी मेहरबान, तुम्हें ये पता है कि हमारे श्री महाराज जी के राज दरबार में हर मुसीबतें दूर की जाती हैं और आप दरबार में रोते आज इसलिए मैं भी आया हूँ कि देखता हूँ आज मेरी मुसीबत दूर होती है कि नहीं। आइए 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 देख लीजिए। और महाराज बोलो। कैसे आना हुआ? मेरी बातें सुन करके घबरा नहीं जाना महाराज, क्योंकि मैं बहुत संकट में इस वक्त हूँ और मेरी मुसीबत आपके हाथ में है। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ। नौजवान और मुसीबत तुम्हारा हुआ नौजवान। किस लिए आया हूँ। मेरी बहन जिसका नाम सालू है और आपके बेटे जिनका नाम प्रदीप है, और मैं कोई गैर नहीं,
गजराज सिंह का बेटा हूँ, कालू नगर का रहने वाला हूँ। जो पिताजी ने मेरे आपके दरबार आए थे शादी का रिश्ता लेकर के, वही बात मैं दोहराने आया हूँ। और प्रदीप, मेरी बहन सालू एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों से प्यार हो गया है। यहाँ तक कि मरने जीने का वादा किया है कि अगर शादी नहीं होगी तो हम अपनी जान दे देंगे। इसलिए महाराज, मेरी मर्यादा, मेरी इज्जत आपके हाथ में है महाराज। मैं शादी के लिए पैगाम लेकर आया हूँ। राजमंत्री महाराज कहता है गजराज का बेटा हूँ, पहचानता हूँ उसे। महाराज, जब गजराज सिंह को हम लेकर के गए थे, आपने 20 साल की सजा कर दिया था। हाँ। तो हम गए थे, ये गजराज सिंह का बेटा है, इसका नाम राजेंद्र है। राजेंद्र। हाँ, जी हाँ। और ये रिश्ता लेकर के आया है। हाँ। महाराज जरा ये सोचिए, इसका बाप गजराज सिंह ने आपके बेटे प्रमोद का खून किया। हाँ। सरासर झूठ मेरे पिताजी को फंसाया जा रहा है। मंत्री जी, मेरा पिता कातिल नहीं है, अरे मेरा बाप कातिल नहीं है महाराज, कातिल नहीं है। महाराज ने सबूत देखा है। तो फिर जेल कैसे गए? हैं? कैसे गए जेल? तेरा बाप कातिल है, हमारे महाराज जी के बेटे का खून किया। तुम्हारे पिताजी महाराज के दोस्त थे, शादी का संबंध लेकर के आया है, हाँ? और उसने खून कर दिया। तुम कहते हो खून नहीं किया, इससे क्यों होता है? नहीं करता तो ठीक क्यों किया था? राजेंद्र बहन का रिश्ता लेकर के आपके दरबार में आए। हाँ। ये महाराज मैं तुमको बताता हूँ साफ साफ। इधर आओ। हाँ, मैं बताता हूँ। ये इसलिए रिश्ता लेकर के आया है कि आपके बेटे का खून गजराज सिंह ने किया, आपने उसको जेल पहुंचा दिया। हाँ। अब ये दिमाग इसलिए आया इसके ऊपर कि मैं जाऊंगा अपने बहन का रिश्ता लेकर के जाऊंगा तो महाराज कबूल कर लेंगे, और जब कबूल कर लेंगे तो अपने पिता का खून का बदला मैं खुद चुका लूंगा। इसलिए महाराज, अगर तुम्हारा हुक्म हो तो इस हरामजादे को मैं इसी वक्त गोली मार दूं। ठहरो। राजमंत्री राजेंद्र जी महाराज। तो अपने बहन का रिश्ता लेकर आया है। हाँ महाराज, मेरी बहन है और मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए आपके दरबार आया हूँ। और तुझे ये भी मालूम है कि तेरा पिता हमारे बेटे का खून किया और वह एक हमारा दुश्मन ठहरा। कमीने, इतनी बड़ी तेरी ईमान कैसे पड़ गई हमारे महिला खानी की? कौन? हाँ, हरामखोर के पास खबरदार और अपनी जबान बंद कर। बस खबरदार। अपनी जबान बंद कर, के बात मुंह पे लाना दोबारा नहीं, के मार को से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, जिंदा छोड़ू नहीं, जिंदा छोड़ू। महाराज, मैं आपकी मार, आप जो कुछ कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए महाराज। खामोश। यही बात तो हमारे नीरज भैया, शेरू भैया, खिस्सू भैया, उनकी भी तमन्ना है कि प्यार में शादी हो जाए तो अति सुंदर है। और इसी बात पे हमारे भाइयों की तरफ से 11 रुपए का इनाम भी आया है। राजेंद्र, अरे तो हमारे दुश्मन का बेटा है, हरामखोर।
हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज अपने प्रमाद के खून का बदला कमीने हम तुझसे चुकाएंगे। अवश्य महाराज, अगर आपके दिल में अरमान है कि मेरा बाप कातिल है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बहन का रिश्ता मत ठुकराइए महाराज। महाराज, हाँ, तुम्हारा अगर हुक्म हो तो इस हरामजादे को अभी गोली से मार दूं। राजमंत्री, हमारा देश है, इस कमीने को फौरन फांसी के कट्टे पे चढ़ा दो। इस हरामजादे को फांसी के तख्त पे खड़ा कर दो और इसके गले में फांसी का फंदा डाल दो। एक नहीं, 4 5 6 फंदा डालो। सुना, ये हमारे महाराज राज दरबार का ये वसूल है कि जो नाइंसाफी करता है और बेकदर आकर दरबार में आकर चल खड़ा हो, तेरी ऐसी ऐसे यहाँ शादी ब्याह में यहाँ खून होते हैं, चल 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 खड़ा हो। शादी ब्याह में खुशी होती है, यहाँ खून होते हैं। नंबर बोलता तू डाल। नंबर 1, नंबर 1.5। अरे यार, अरे एक के बाद में आधा घुसेड़ दिया तो 1.5 धक ना। हरामजादे, एक के बाद 2 आता है, 1.5 कैसे आएगा? है आधा घुसेड़ दिया तो 1.5 धक ना। नहीं, सीधा नंबर 2 जाएगा। आज तेरी फांसी होगी, सुन ले, आज तेरी फांसी होगी, कल कल तेरी मौत होगी, परसों को तेरी जान जाएगी। साले राइफल का वो कुंदा मारूंगा कि साले तेरी सारी बत्तीसी नीचे गिरेगी हरामजादे। हाँ? ओके है तो नीचे ठीक हो जाएगी। मैं नंबर बोलता हूँ, तू रस्सी खींच। साहब एक पकड़। नंबर 1, हराम खोर, जो मैं कहता हूँ वो सुन। नंबर 1, नंबर 2, ठहरो। आधे में रह गए, तेल लगाओ, तेल लगाओ। नहीं सर, सगल पिताजी, हाँ, कहो प्रदीप। ये बोलो, इस बेचारे ने कौन ऐसी खता किया है जो सरे दरबार इसे फांसी दी जा रही है? प्रदीप, हाँ पिताजी। पूछता हूँ कि इसकी क्या खता है जो इसे फांसी हो रही है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हें मालूम है क्या? कि वही गजराज का बेटा है। देखो ये आगे श्रीमान हमारे वंटू सिंह भैया, वंटू सिंह भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपया, और वो ये कहना है हमारे वंटू सिंह भैया का एवं उनके सभी यार दोस्त बैठे हुए हैं जो कि उनके दिली दोस्त हैं, कहते हैं आधा में घुस गए। प्रदीप, पिताजी, ये वही गजराज का बेटा है। हाँ, जिसने हमारे प्रमोद का खून किया, और उस खून का बदला आज इस कमीने से हम चुकाएंगे। पिताजी, दुश्मनी का मतलब ये नहीं होता कि खता कोई और ने किया हो और फांसी किसी और को दी जाए। ये फर्ज नहीं बनता पिताजी, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसका पिता दुश्मन है, हाँ, और ये दुश्मन का बेटा है। क्यों नहीं? प्रदीप, दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परिवार का कोई भी हो। पिताजी, मैंने कहा कि दुश्मनी का ये मतलब नहीं होता। माना मैंने कि इसके पिताजी ने खता किया और उस खता की सजा इस बेचारे को क्यों दे जा रही है? क्या कहा? हाँ पिताजी। इसकी खता ये है नहीं पिताजी, कि एक दुश्मन का बेटा होकर और हमारे हवेली आया शादी का पैगाम अपनी बहन का रिश्ता लेकर। पिताजी, यदि राजेंद्र शादी का पैगाम लेके आया था, हाँ, तो आप स्वीकार कर लेते पिताजी। ले,
आप स्वीकार कर ले। फांसी देने की क्या जरूरत थी इसको? उठे बैठ। प्रदीप पिताजी याद रखो, दुश्मन के घर कभी रिश्ता नहीं होता। माना पिताजी, बैठिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। और बहुत गौर से मेरी बातों को सुनना पिताजी। हाँ सुन रहे हैं। और प्यार सालों से मैंने किया है पिता, पिताजी बहुत ठीक से मेरी बातों को सुनना। हाँ सुन रहे हैं। प्यार सालों से मैंने किया है पिता, साथ जीने व मरने की खाई कसम। प्यार सालों से मैंने किया है पिता, साथ जीने व मरने की खाई कसम। साथ में शादी सालू की मेरे करो। साथ में शादी सालू की मेरे करो, साथ जीने व मरने की खाई कसम। साथ में शादी सालू। कैसा दितारो जहां संत्यार नहीं, और चार दिल से अपने हटा दीजिए। एक दुश्मन के घर और रिश्ता होगा नहीं, एक दुश्मन के घर रिश्ता होगा। प्रदीप क्या पिताजी? ये रिश्ता कभी हो नहीं सकता। कभी नहीं होगा। नहीं होगा। पिताजी ये रिश्ता होगा, होगा और होगा पिताजी। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पिताजी अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो सोच लो आप कि आपने तो एक बेटे को अपने हाथों से खो ही दिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक प्रदीप को अपने हाथों से खो बैठो पिताजी। याद रखो। लेकिन पिताजी मैं तो चाह रहा हूं, अगर मेरे राजेंद्र को या आपका ये सिपाही, ये दरबारी कुछ कहा, या मंत्री चाचा कुछ कहा, या आपने कुछ कहा, तो देखना पिताजी आप कल का सूरत तो देखने को पाओगे, लेकिन ये प्रदीप को इस सवेरे में कभी नहीं पाओगे पिताजी, कभी नहीं पाओगे। मैं अपनी जान दे दूंगा पिताजी अगर मेरे शादी सालू से नहीं हुई। छोड़ो राजेंद्र, छोड़ो, मेरी शादी सालू से होना चाहिए। अब तो भैंस दहला फंस। अब बताइए। मंत्री जी, आपके बेटे ने कहा। जो कुछ प्रदीप ने कहा सुना आपने? सुना। अब लोग की क्या करें हम? ये रिश्ता होगा, 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 होगा। अगर ये रिश्ता नहीं होगा तो पिताजी गौर से सुन लो मेरी बात को। एक बेटे को तो आपने खो दिया, एक बेटे को तो आपने खो दिया। सुबह का सूरज देखने को नहीं पाओगे। बेटे की लाश तुम्हारे महल में आएगी। अब बताओ, मर के राण खटाई के खाते। महाराज जी, हाँ। अगर प्रदीप ये बात कहते हैं कि अगर मेरी शादी होगी तो सालू से होगी, अगर आपने हमारी शादी सालू के साथ में नहीं किया तो एक बेटा अपने नजरों के सामने से खो बैठे हो और कल का सूरज निकलने नहीं पाएगा। अगर ये शादी नहीं हुई तो दूसरा भी बेटा खत्म हो जाएगा। क्या करे मंत्री जी? महाराज,
हाँ, अगर हमारी एक सलाह माने तो मैं एक बात आपको बताऊंगा। राज्य मंत्री, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। कहो क्या कहना चाहते हो? हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रदीप जिद करते हैं कि मैं शादी करूंगा तो सालू से करूंगा। हाँ, अगर मेरी शादी सालू के साथ में नहीं हुई तो आत्महत्या कर लूंगा या जहर खा लूंगा, कुछ भी कर ले। लेकिन महाराज जी, हाँ, एक बात हमारे समझ में ये बात आ गई है क्या? कि आप प्रदीप को कह दो कि हम शादी सालू के साथ में करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात और है कि राजेंद्र से इस बात को कहो, कोई ऐसी चीज मांगो दहेज में, कोई ऐसी चीज मांगो दहेज में कि राजेंद्र दे ना सके। और राजेंद्र जब देगा नहीं तो शादी होगी नहीं, होगी। ये उसी जगह कैंसिल हो जाएगी। ये बात राज्य मंत्री, महाराज, आप बतलाइए कि कौन ऐसी चीज मांगे जो कि राजेंद्र ना दे सके। फिर वो एक जमींदार का बेटा, जमींदार का बेटा है, दहेज में जो कुछ मांगोगे सब देगा। वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, अरे भैया वो जमींदार का बेटा है, अरबों खरबों में खेलने वाला है। कोई ठीक कहते हो। क्या चीज मांगे? हमारे दिमाग में एक बात आई है, अगर हमारी बात मानो तो हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। मानते चले आए। भाई प्रदीप जिद करता है कि मैं शादी करूंगा तो सालू से करूंगा, हाँ, और तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि राजेंद्र एक जमींदार का बेटा है, अगर हम दहेज में सब कुछ मांगेंगे वो सब कुछ देगा। देगा हाँ। भैया, देगा। तो हमने अपने दिमाग में एक बात सोचा है, क्या? क्या? राजेंद्र से इस बात को कहो कि तुम्हारे बहन की शादी तो हमारे बेटे के साथ में होगी, हाँ, ठीक मान ले। लेकिन हम दहेज कुछ नहीं लेंगे। ना हमें गाड़ी चाहिए, न पैसा चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए। फिर बेचारे काम और क्या? उससे इस बात